छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम दर्शकों के सवाल लेते हैं और सवाल लेना शुरू भी कर देते हैं। विश्वास साहिल जी पूछ रहे हैं, ग्रीव्स कॉटन सर, एक महीने का व्यू क्या रखना चाहिए, क्या टारगेट्स सजेस्ट कर सकते हैं आप? अगर फ्रेश पोजीशन यहाँ पे लेना है 283 के आसपास, ऑब्वियसली थोड़ा सा पॉजिटिविटी है। अपसाइड बहुत लिमिटेड है यहाँ से 300 320 के आसपास तक, बट अगेन महीने भर के अंदर जो न्यूज चल रहा है कि उसका जो एक मोबिलिटी कंपनी है, जिसका आईपीओ आने वाला है, अगर इमीडिएटली एक मंथ के अंदर आसपास आता है तो अगेन ये स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम बाकी रहेगा। बाकी देखो तो लास्ट एक महीने में 1.5 मंथ में स्टॉक अच्छा चला हुआ है, तो अपसाइड इज लिमिटेड। अगर ई मोबिलिटी कंपनी का उसका जो आईपीओ आएगा और वहां पे उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, सब्सक्रिप्शन कैसा रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। सो अगर आप ये पोजीशन पे आप ये लेवल पे लेते हो 283 के आसपास, तो 300 320 शुड बी योर ट्रेडिंग टारगेट। ठीक है। मोहम्मद जुनैद साहब पूछ रहे हैं, सर यूपीएल एंड अमरा राजा में आपका क्या सजेशन होगा? अमर राजा बैटरी शुड बी बेटर, आई थिंक। मुझे लगता है कि यहाँ से डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है, यहाँ पे अक्यूमुलेशन करना चालू कर सकते हो। 1100 1200 के आसपास अभी चल रहा है अभी। अपसाइड कैन बी बेस्ट केस सिनेरियो 1275 और 300। मुझे लगता है कि Q3 अर्निंग्स का अगर थोड़ा भी स्टेबलाइज नंबर्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्जिन एज वेल एज टॉप लाइन ग्रोथ, तो ये 1300 के आसपास जाएगा, बट इट शुड बी कंसिडर्ड एज ए ट्रेडिंग टारगेट ओनली। जी। और सर यूपीएल में? यूपीएल आई थिंक यस, अगेन मोमेंटम चालू हो चुका है। लास्ट 2 दिन से हायर हाई हायर लो पे क्लोज हुआ है। मुझे लगता है कि फ्रेश पोजीशन यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। क्लोजिंग अबव 520 कैन बी वन फर्स्ट ट्रिगर। उसके ऊपर क्लोजिंग अगर आज या मंडे अपने को मिलता है तो टारगेट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 560 के आसपास। जी। एक हमारे दर्शक हैं, वो अंशुल शर्मा जी, ये पूछ रहे हैं एचपीएल इलेक्ट्रॉनिक्स में सर एंट्री कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? ये जो 585 के आसपास है वो वाला ना? जी सर, मैं एक बार आई देख थिंक लेता हूँ यस। सर। एचपीएल आई थिंक इलेक्ट्रिक, ट्रेडिंग ट्रेडिंग के या हिसाब से यस। 582। जी सर। ट्रेडिंग के हिसाब से यस, मुझे लगता है कि अगेन द स्टॉक इज ऑलरेडी गेटिंग डिस्काउंटेड विद रिस्पेक्ट टू देयर Q3 अर्निंग जो आने वाला है। स्टॉक 4 दिन से पॉजिटिव मोमेंटम में आ चुका है, तो अपसाइड इज लिमिटेड अगेन। 520 620 कैन बी ए टारगेट फॉर ए ट्रेडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका सवाल सर एक हमारे दर्शक हैं ओमेश्वर नायक जी, जीनस पावर में एंट्री लेवल पूछ रहे हैं। जीनस पावर अगेन यस, एंट्री लेवल तो एक बार मिस हो चुका है, बट अगेन नाउ इट इज अबाउट टू गेट ए नो एक ट्रिगर मिलने वाला है जो क्लोजिंग बेस पे 410 के आसपास। अगर ये 410 के आसपास अगर क्लोजिंग मिल जाता है, तो आई थिंक द स्टॉक कैन गो अप टू 425 एंड 435। एंट्री लेवल ये 400 405 के आसपास ले सकते हो आप। जी। नागपाल सिंह राठौर जी पूछ रहे हैं, सर एसजेवीएन इनके पास हैं कुछ शेयर, क्या करना चाहिए इसमें? एसजेवीएन इज ए लॉन्ग टर्म कॉल अगेन, तो मुझे लगता है कि एसजेवीएन यस बाइंग कर सकते हैं ये लेवल पे, पर अगर एटलीस्ट एक साल का पोर्टफोलियो के हिसाब से आपको लेना चाहिए। बाय मोर व्हेन एवर इट इज नियर टू 100 रुपीज। अभी 110 के आसपास चल रहा है। इसमें स्टॉप लॉसेस कैन बी एनीवेयर बिटवीन 96 95 के आसपास। वेरी शॉर्ट टर्म, वेरी लिमिटेड डाउनसाइड रिस्क है इसमें। और अपसाइड अगर शॉर्ट टर्म में देखते हो तो मुझे लगता है 125 130 के आसपास। अगर साल भर का व्यू लेते हो तो मुझे लगता है कि 140 तक जाना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सोहन ज्ञान जी, ये पूछ रहे हैं कि बीएसएल लिमिटेड पे क्या करें सर? बीएसएल फ्रेश पोजीशन तो मतलब यहाँ पे भी ले सकते हैं। लिमिटेड अपसाइड अगेन नियर टू 300 310। टेक्निकल टारगेट है, फंडामेंटली मैं स्टॉक ट्रैक नहीं करता हूँ, बट टेक्निकल मुझे लगता है कि 300 310 तक जाना चाहिए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है। एक कंपनी है सर डिजिटल इंश्योरेंस, इस पर आपकी राय? सहाना शेट्टी जी पूछ रहे हैं। ये जो गो डिजिटल है वो वाला ना? सर मैं भी उसी को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक यस, डीयू डिजिटल ही होगा ये, क्योंकि इन्होंने हाँ, नाम तो पूरा नहीं लिखा है। बिल्कुल। फंडामेंटली तो अगेन सेक्टर इज वेरी मच पॉजिटिव। जिस तरीके से इंश्योरेंस बिजनेस अगेन नेक्स्ट 3 मंथ्स में अच्छा मोमेंटम आएगा। आप देखो पॉलिसी बाजार भी स्टॉक ऑलरेडी परफॉर्म करना चालू कर चुका है। तो मुझे लगता है कि डिजिटल न्यू एज बिजनेस मॉडल वो भी इंश्योरेंस में स्टॉक विल डू रियली गुड। टेक्निकली मुझे लगता है अभी भी ये 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक दैट वुड बी द ओनली कंसर्न। 336 के ऊपर अगर आज अपने को क्लोजिंग मिल जाता है तो आई थिंक इट विल क्रॉस इट्स 200 डीएमआई। अगर वो डीएमआई के ऊपर क्लोजिंग मिल जाता है आज या मंडे में, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट आपको 350 360 तक जाना चाहिए स्टॉक। बट दिस इज ऑल्सो कंसिडर टू बी ए Q3 का फोकस करके ही ये स्टॉक लेना चाहिए एज ए ट्रेडर। ठीक है। सुदीप मुखर्जी जी पूछ रहे हैं, सर एरिस बायोसाइंस इन्होंने 1340 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए? एक्स कितने में लिया हुआ उन्होंने? सर 1340।
ओके, तो आई थिंक थोड़ा भी डाउन साइड है, बट ट्रेंड इज स्टिल नेगेटिव। आई थिंक स्टॉक अभी भी नीचे आएगा। सो एनीवेयर बिटवीन 1280 के आसपास अगर स्टॉक फिर से आ जाता है, तो आई थिंक यू शुड अक्यूमुलेट दिस स्टॉक एंड वेट फॉर Q3 अर्निंग्स। मुझे लगता है कि अर्निंग्स में कुछ ना कुछ तो सरप्राइज आएगा, तो देन ओनली स्टॉक कैन डू एटलीस्ट 1400। बट अगेन 1250 शुड बी योर स्टॉप लॉस। 1280 तक आपको ले सकते हो, वहां से 30 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जी। ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको कोई दूसरा फार्मा स्टॉक ज़्यादा अच्छा लगता है तो सर मैं वहाँ भी स्विच कर सकता हूँ। आई थिंक ग्रैनुअल शुड बी वन स्टॉक, वी आर ट्रैकिंग इट लॉट। मुझे लगता है कि ये Q3 अर्निंग शुड बी बेटर। लास्ट ये क्वार्टर में उनको 2 बार एक अच्छे झटके मिले हुए हैं यूएस एफडीए के, और उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस किए हुए हैं। मुझे लगता है कि Q3 अर्निंग्स के टाइम पे वो जो क्लियरिटी मिल जाएगी उनकी यूएस एफडीए का, जो भी उनको 483 का जो उनको वार्निंग लेटर मिला था, दैट विल बी वेरी मच क्लियर। तो मुझे स्टॉक लगता है कि यहाँ से 10% एटलीस्ट मोमेंटम आना चाहिए कंसिडरिंग द Q3 अर्निंग्स। जी। एक हमारी दर्शक हैं विनीता जी, ये पूछ रही हैं V2 रिटेल में सर फ्रेश बाइंग लेवल क्या हो सकते हैं? स्टॉक ट्रैक नहीं कर पाया मेरे चार्ट पे। एक सेकेंड सर मैं देख लेता हूँ। B2R। इसका NSE कोड सर V2 रिटेल ही है और 1726 रुपये का शेयर चल रहा है ये। बट ऑलरेडी स्टॉक अच्छा मोमेंटम हो चुका है। आई एम लुकिंग एट द चार्ट राइट नाउ। फंडामेंटली स्टॉक स्टेबल है, ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस दे नहीं रहा है। चार्ट पे ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है। मुझे लगता है कि बेस्ट लेवल शुड बी एनीवेयर बिटवीन 1400 अगर स्टॉक कोई भी रीजन से नीचे आता है। बट टाइम बीइंग फ्रेश बाइंग तो मैं यहाँ पे एडवाइस नहीं दूंगा। जी। राम सिंह जी पूछ रहे हैं सर टाटा स्टील और IOC कौन से लेवल पर बाय कर सकते हैं फॉर ए टाइम होराइजन ऑफ 2 to 3 ईयर्स? सो टाटा स्टील शुड बी दी कंसिडर्ड स्टॉक। अगेन एक अच्छे लेवल पे मिल रहा है अभी 125 130 के बीच में। अगर स्टॉक फिर से मिलता है तो ये बेस्ट लेवल बन जाता है टाटा स्टील लेने के लिए। 2 to 3 ईयर्स के लिए ऑब्वियसली यस, विद टारगेट ऑफ एटलीस्ट यहाँ से 180 और 200 का अगर एक कंजर्वेटिव में लेके बैठते हैं, तो टाटा स्टील वुड बी ए बेटर स्टॉक। एंड सेकंड स्टॉक वाज सर IOC। IOC। अगेन इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द क्रूड एंड मार्जिन उसके बहुत प्रेशर में रहेंगे, तो वही सबसे टाइम भी मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन OMCs। IOC हो, BPCL हो या HPCL हो, तीनों में पॉजिटिव रखना चाहिए। मुझे लगता है तीनों Q3 अर्निंग्स के रिजल्ट अच्छे देने वाले हैं, तो 5 to 10% मोमेंटम मुझे लगता है कि तीनों कंपनी में आना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं भूसा प्रकाश जी, ये पूछ रहे हैं IGIL सर हाल की लिस्टिंग थी इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट लिमिटेड, ये 613 रुपये पर चल रहा है। ये पूछ रहे हैं फ्रेश एंट्री कर लें क्या इन लेवल्स पर? तो थोड़ा रिस्की रहेगा। जो रिसेंटली आईपीओ लिस्टेड हुए हैं और जो ऑलरेडी 50 to 100% अगर ऑलरेडी एक बार आ चुका है पोस्ट इश्यू ऑफ प्राइस, तो मुझे लगता है फ्रेश पोजीशन में अवॉइड करूंगा। बिकॉज एक महीने के अंदर कभी भी ये जो एंकर इन्वेस्टर्स के जो सेलिंग प्रेशर है वो भी आ सकता है। तो आई थिंक वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर ए राइट लेवल टू बाय। मेरे लिए बेस्ट लेवल रहेगा ऑलमोस्ट 575 के आसपास। whenever the anchor comes to sell, then only it's a good level to buy. But time being अगर fundamental देखते हो तो obviously it is the one and only company which is doing all this kind of work for testing and all. Globally भी शायद एक या दो ही रहेंगे और इंडिया में तो one and only है। तो वो एक उसको अनडू एडवांटेज मिलता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स टू बाय, बट नॉट एट एग्रेसिव प्राइस जो अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि 575 और 550 अगर ये रेंज में अगर कोई भी ये स्टॉक कोई भी रीजन से मिले फॉर एंकर बुकर सेलिंग या वो या रिजल्ट्स के बाद हो, प्रॉफिट बुकिंग होता है, वो टाइम पे लेना चाहिए, बट एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ठीक है। आबिद भाई पूछ रहे हैं आई एम ए बिग फैन ऑफ प्रशांत सर, ऑन हिज रिकमेंडेशन आई हैव एक्यूमुलेटेड इमेजिका वर्ल्ड एंड ज्योति स्ट्रक्चर, अभी क्या करना है सर? टाइम होराइजन 2 साल का है इनका। सर 2 साल का जो टाइम होराइजन दोनों के लिए बहुत अच्छा है। दोनों कंसिडर टू बी ए मल्टीबैगर स्टॉक। इमेजिका ऑलरेडी प्रॉफिटेबल बिजनेस में आ चुका है पोस्ट एक्विजिशन ऑफ द न्यू प्रमोटर जो अहमदनगर के हैं। तो मुझे लगता है कि स्टोरी इज बिल्डिंग अप, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे नंबर्स आने वाले हैं। Q1 वाज द फर्स्ट क्वार्टर जो उसका कंसोलिडेटेड बिजनेस मॉडल, कंसोलिडेटेड पहले P&L अकाउंट और बैलेंस शीट आया हुआ था, उसके बाद पूरा रिस्ट्रक्चर हो चुका है। मुझे लगता है कि पूरे साल भर के मतलब मार्च एंड तक ये स्टॉक एटलीस्ट 100 तक पहुंचना चाहिए। दैट इज माय वेरी कंजर्वेटिव टारगेट। अगर 2 साल के ऊपर बोलते तो वहां से भी मुझे लगता है डबलर कैंडिडेट है अगर बिजनेसेस परफेक्टली जो पैन आउट होता है तो। सेकंड अगेन ज्योति स्ट्रक्चर्स लॉस मेकिंग कंपनी थी, NCLT से बाहर आ चुकी है। लॉट ऑफ बिग नेम्स लाइक आशीष कोचलिया एंड ऑल दे हैव बॉट द स्टॉक एट 30 to 35 रुपीस के रेंज में। मुझे लगता है कि ये रेंज में जब भी आता है ये 30 के नीचे आता है तो यू हैव टू अक्यूमुलेट
टेक्निकली भी मुझे लगता है कि ये जो 200 डीएमए के ऊपर भी जो ट्रेड कर रहा है 28 29 के आसपास, मुझे लगता है यहाँ से बेस्ट मोमेंटम है। और अगर रिजल्ट्स कंसीडर करते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्जिन में पॉजिटिविटी आने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। तो मुझे लगा अगर वो Q3 अर्निंग्स में थोड़ा भी पॉजिटिव रिजल्ट आ गया तो स्टॉक कैन बी एनीवेयर बिटवीन 40 वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम पे। और साल भर के व्यू के हिसाब से मुझे लगता है कि इट कैन बी ए 60 to 70 रुपीज स्टॉक फॉर नेक्स्ट 12 मंथ फ्रॉम दिस लेवल्स। जी। एक हमारे दर्शक हैं सुनंदा शर्मा जी, ये कोचिन शिपयार्ड पर एंट्री प्राइस का पूछ रहे हैं सर। एंटरप्राइज एज ए ट्रेडर मुझे ये लेवल पे भी लेना चाहिए, यहाँ से भी 100 रुपए या 150 रुपए के आसपास मोमेंटम आएगा। टारगेट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 1750 इफ यू कंसीडर दिस प्राइस इज एंट्री प्राइस अगेन। बट अगेन सच वोलेटाइल स्टॉक, कुछ भी अगर बजट में ज्यादा कुछ मोमेंटम आया नहीं तो स्टॉक बैडली रिएक्ट करेगा। तो प्लीज मेंटेन ए स्टॉप लॉस ऑफ 1534। ठीक है। अरमान अली जी पूछ रहे हैं सर, पीसी ज्वेलर इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं 57 रुपये के, ये शेयर विभाजित हो गया तो आई थिंक आपने इनकी बाय प्राइस तो सर 5 रुपये 70 पैसे रह गई होगी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि 57 रुपये आफ्टर स्प्लिट तो ये गया नहीं है अभी। तो क्या करना चाहिए सर? सर हाई रिस्क हाई रिटर्न के अगर कोई इन्वेस्टर्स हैं तो उनको ही ये स्टॉक को देखना चाहिए और एक्यूमुलेट करना चाहिए। बट नॉट एट दीज लेवल्स। मुझे लगता है फिर से ये स्टॉक 12 या 10 के आसपास भी आ सकता है बिकॉज ऑफ दी कंसर्न इन दी बिजनेस मॉडल राइट नाउ। बट मुझे लगता है कि ये स्टॉक साल भर के अंदर अगर नीचे भी आता है तो 10 से 12 तक, और ऊपर जाता है तो मुझे लगता है कि 18-20 रुपये तक मैक्सिमम बेस्ट केस में सिनेरियो में जाएगा। बट कंसिडर इट एज ए हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न स्टॉक। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं रुद्र जोशी जी, वो पूछ रहे हैं सर हिंदुस्तान जिंक और आरईसी में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? हिंद जिंक में यस, आई थिंक एज ए ट्रेडर एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू दी डिविडेंड डील जो भी मिलता है उसमें से, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फ्रेश एंट्री करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है लास्ट 4 दिन में। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगर वीकली क्लोजिंग में 473 475 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है, जो हाई पॉसिबिलिटी है कि अगला वीक में वो क्लोजिंग मिल जाए, तो वहां से फिर से टारगेट रहेगा 525 के आसपास। तो वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम एज ए ट्रेडर विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यू हैव टू बाय दिस स्टॉक। जी। मिस्टर बाघेल पूछ रहे हैं सर ओएनजीसी में क्या करें? ओएनजीसी अगेन वेरी पॉजिटिव। मुझे लगता है पीएसयू ऑयल और एनर्जी सेक्टर में बहुत अग्रेसिवली मोमेंटम आ रहा है। आप ओएनजीसी देखो, एनटीपीसी देखो, या कोई भी कोल इंडिया देखो, तो ये सब चीज अभी बहुत एक्शन में आ चुके हैं। मुझे लगता है कि बजट में पावर एज ए सेक्टर में कहीं ना तो इसके ऊपर पावर और एनर्जी सेक्टर में बहुत अग्रेसिवली मोमेंटम आने वाला है। इवन गैस कैन बी कंसिडर्ड एज ए पावर एंड एनर्जी सेक्टर। तो मुझे लगता है कि एज ए ट्रेडर 260 275 तक मुझे टारगेट लग रहा है ओएनजीसी में। जी। अनीता गर्ग जी पूछ रही हैं सर सोम डिस्टिलरीज 110 रुपये के लिए हुए हैं, 118 आ गया, क्या टारगेट रखें सर इस काउंटर पर? 125 130 वेरी शॉर्ट टर्म, अगेन कंसीडरिंग कि Q3 अर्निंग्स बहुत अच्छा आने वाले हैं उसके, तो अगर वो एक्सपेक्टेशन से 125 130 तक जा सकता है। बट अगेन 125 130 शुड बी कंसीडर्ड एज ए प्रॉफिट बुकिंग जोन। वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ठीक है। बालचंद पागडे जी पूछ रहे हैं सर मंगलम ऑर्गेनिक के कुछ शेयर पड़े हुए हैं इनके पास 650 रुपये के प्राइस के, लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्या करना है? मंगलम ऑर्गेनिक क्या रेट के सर ये? सर 650 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने। मंगलम ऑर्गेनिक्स जी। अभी 120 के आसपास है। नहीं सर 120 तो नहीं होगा, ये 424 रुपये चल रहा है सर। MANORG ये NSE कोड है इसका। ओके MANOR, हाँ मिली। ट्रेंड तो नेगेटिव है। आई थिंक फंडामेंटली भी एक बार चेक करना चाहिए। स्टॉक पे मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, बट अगेन आई थिंक वर्स्ट इज स्टिल अप टू कम। मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत नेगेटिविटी चार्ट कर रहा है चार्ट पे ही। द स्टॉक कैन गो अप टू 380 लेवल्स अगेन इन वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो मुझे लगता है कि 410 के नीचे अगर स्टॉक आ जाता है तो एक बार स्टॉप लॉस कर देना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज ऑलरेडी आपका 50% के आसपास प्राइस कट हो चुका है। बट यहाँ से भी अगर 10-15-20% अगर स्टॉक जाने वाला है नीचे, तो यू हैव टू एटलीस्ट कट डाउन योर लॉसेस। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सिद्धांत वानखेड़े जी, ये पूछ रहे हैं वेस्टर्न करियर में सर फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? जो रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ है, आई थिंक रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ऑलरेडी अच्छा रैली पा चुका है, तो मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग जोन में जाएगा स्टॉक। काइंडली अवॉइड दिस स्टॉक रेट ऑफ दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जी।
राम सिंह जी पूछ रहे हैं एम्फेसिस में सर काफ़ी फंसे हुए हैं हम ऊपर के प्राइस के, क्या करें इस क्वार्टरली रिजल्ट से? सर क्या उम्मीद है आपकी आईटी कंपनी से और एम्फेसिस से? आई थिंक आईटी विल बी अंडर परफॉर्मिंग अगेन। चार्ट पे दिख रहा है वो चीज। और एम्फेसिस तो मुझे लग रहा है कि लास्ट 15-20 दिनों में ये स्टॉक 3,200 लेके 2,800 के आसपास आ चुका है। स्टॉक कैन स्टिल गो डाउन अप टू 2,700। तो मुझे लगता है 2,700 के आने के आसपास आपको लेना चाहिए। वहां पे थोड़ा वैल्यूएशन सपोर्ट मिल जाता है और डाउनसाइड रिस्क बहुत लिमिटेड हो जाता है। जी सर, कुछ सवाल यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार रिपीटेटिव सवाल हैं। हिंदुस्तान जिंक पर काफ़ी सवाल मिल रहे हैं, इस पर आगे बढ़ते हैं। साबिया सहीद जी पूछ रहे हैं ओएनजीसी और आईआरबी इंफ्रा और वेदांता, इनका जनवरी मंथ कैसा रहेगा सर? क्या टारगेट्स रखने चाहिए? आईआरबी आई थिंक पॉजिटिव। ओएनजीसी हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आईआरबी कैन बी पॉजिटिव एटलीस्ट 65 और 68 तक मुझे लगता है टारगेट रखना चाहिए। अगेन कंसीडरिंग Q3 नंबर शुड बी बेटर देन Q2, दैट शुड बी वन टारगेट। एंड अनदर स्टॉक वाज कोल इंडिया। सर ओएनजीसी हम डिस्कस कर चुके हैं, आईआरबी इंफ्रा और वेदांता। अच्छा, वेदांता। तो वेदांता आई थिंक ये स्टॉक लेना चाहिए। टेक्निकली मुझे लगता है कि एक अच्छा बाउंस बैक आएगा यहाँ से। 500 520 तक भी स्टॉक मोमेंटम हो सकता है। और साल भर में इनके बहुत सारे जो स्टोरीज हैं डीमर्जर वाले, वो सब चीज हाईलाइट करते रहेंगे। अगर मार्च के अंदर ही कुछ डीमर्जर के ऊपर क्लैरिटी मिल जाता है तो स्टॉक कैन गो अप टू 500 520। सो टेक्निकली एज ए ट्रेडर वन शुड बाय दिस स्टॉक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सोनी कुमारी जी, वो पूछ रही हैं कि आईओबी में क्या कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं क्या? आईओबी यस। जैसे कि मैंने बताया कि स्मॉल पीएसयू बैंक्स आर डूइंग गुड। जिसके Q3 के जो बिजनेस अपडेट आए हुए हैं, यूनियन बैंक के हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हो, उनके अच्छे ग्रोथ पॉजिटिव दिखे। तो मुझे भी वही कैटेगरी ऑफ बिजनेस है ये भी। एंड प्राइस भी उसके आसपास ही है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे भी ऐड करते हो तो एटलीस्ट आपको 10 to 12% रिटर्न ऑन और बिफोर इट्स एक्चुअल अर्निंग्स विच इज ड्यू ऑन इन जनवरी एंड और फरवरी के आसपास। मुझे लगता है कि अगर फ्रेश पोजीशन यहाँ पे ले सकते हो 60-62 टू कैन बी अ टारगेट। जी। एक हमारी दर्शक हैं हिंसिर अर्पित जी, सिप्ला या अरविंदो फार्मा में पूछ रहे हैं कि किस में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं सर? सिप्ला आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग जोन में जा चुका है। और अरविंदो अरविंदो भी मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग जोन में। दोनों मुझे अभी टाइमिंग फ्रेश पोजीशन के लिए मैं एडवाइस नहीं करूंगा। फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं, बट अगेन एज ए ट्रेडर वन शुड वेट फॉर। अरविंदो कैन बी ए गुड कैंडिडेट वंस इट कम्स वेरी मच नियर टू 1262। और सनफार सिप्ला जी। सिप्ला कैन बी गुड एनीवेयर बिटवीन anywhere between 1460। जी। एक हमारे दर्शक हैं गोपाल जी पांडे, ये पूछ रहे हैं EMIL सर, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट, इसमें क्या करना चाहिए? अगेन मुझे लगता है एवरी टाइम इट कम्स आउट विद ए गुड रिजल्ट, उसके 15-20 दिन, एक महीने पहले स्टॉक अच्छा परफॉर्म करना चालू कर देता है। अभी भी ये स्टॉक वो तरीके से रैली आई नहीं है कंसिडरिंग द Q3 अर्निंग्स। मुझे लगता है कि लेना चाहिए। एंड टारगेट शुड बी एनीवेयर बिटवीन 180 एंड 190। दैट शुड बी योर टारगेट व्हिच इज ऑलमोस्ट 20 रुपीस फ्रॉम दिस लेवल्स। अगेन स्टॉप लॉस also मेंटेन कीजिए व्हिच इज वेरी मच बिटवीन 156। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर 6 महीने के लिए करीब 2 लाख रुपए लगाने का प्लान कर रहा हूँ, कौन से शेयर्स लेने चाहिए? वेरी डिफिकल्ट टू से, बिकॉज अगले 3 महीने तो बहुत टफ रहेगा मार्केट्स के लिए। जिस तरीके से इवेंट्स लाइंड अप है, ट्रम्प साहब का हो, Q3 अर्निंग्स हो, बजट हो, तो देयर विल बी हाई वॉलेटिलिटी। मुझे लगता है कि आपको एक म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए। आई विल नॉट रेकमेंड एनी म्यूचुअल फंड, बट आई विल से यू गो फॉर फ्लेक्सी कैप फंड। एटलीस्ट 6 महीने के लिए फ्लेक्सी कैप में वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर के लिए कि वो मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप पे थोड़ा सा शिफ्ट करते रहे अग्रेसिवली। हाउएवर ही इज ट्रैकिंग द सेक्टर। तो मुझे लगता है कि गो एंड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड एटलीस्ट फॉर अ वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम टू सेफगार्ड योर मनी। जी। धर्मेंद्र जी पूछ रहे हैं सर, इन्होंने इरिडा की अच्छी खासी क्वांटिटी ली है, 5363 शेयर लिए हुए हैं 223 रुपए के, क्या करना चाहिए इनको? देखो, लास्ट 3 दिन में स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। थोड़ा सा आपका भाव थोड़ा सा मुझे हाई लग रहा है बिकॉज Q3 के जो उनके बिजनेस अपडेट आए थे इट वाज माइंड बाउलिंग। मुझे लगता है कि अच्छे नंबर्स आने वाले हैं Q3 में भी। बट वो जो नंबर्स आने वाले मुझे लगता है कि आज के भाव में 220 225 के रेंज में वो डिस्काउंटेड है। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से अपसाइड बहुत अग्रेसिव रहेगा। बट अगेन अगर आपको लग रहा है कि मुझे ट्रेड करना ही है और मुझे होल्ड करना है तो 230 235 तक का ये टारगेट मेंटेन करना चाहिए। वो बिफोर रिजल्ट्स आएगा तो एक बार बुक कर लो।
उसके बाद तो मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग जोन में जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि ये पोर्टफोलियो स्टॉक से ही सबसे अपने लिया हुआ है, तो यू कैन होल्ड इट फॉर एटलीस्ट 280 एंड 300, बट अगेन 12 मंथ्स पीरियड का आपका टाइम देना पड़ेगा। नंबर्स अच्छा आ रहे हैं, क्यू एंड क्यू ग्रोथ अच्छा हो रहा है, तो इट शुड बी ए पोर्टफोलियो स्टॉक। जी। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कमल वर्मा जी हैं। वर्मा जी, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। जी सर, गुड मॉर्निंग। सर मेरे पास इंजीनियर्स इंडिया है 270 पे, 160 शेयर है। ओके, और एक संवर्धन मदरसन है 97 पे, मोर देन 1 ईयर हो गया, और 370 शेयर है। ठीक है। तो इन पे क्या स्ट्रेटजी रहेगी सर फर्दर? तो संवर्धना सर मदरसन मेरे तो आपके पास अच्छे भाव के हैं जी। सर, इंजीनियर्स इंडिया और संवर्धना सर बता सर दीजिए। इंजीनियर इंडिया मुझे लगता है कि आपको अकोमोडेट करना चाहिए। आपका भाव बहुत ऊपर का है, बट अभी मुझे लगता है कि एक अच्छे लेवल पे आपको मिल रहा है। फंडामेंटल स्टॉक अच्छी है, बट अगेन इट्स ए पोर्टफोलियो स्टॉक, नॉट ए ट्रेडिंग स्टॉक। 188 190 के आसपास अगर थोड़ा एवरेज आउट करते हो तो आपका कॉस्ट ऑफ एवरेज भी कम हो जाती है। और मुझे लगता है कि अगर 1-2 महीने के अंदर अच्छे मोमेंटम आते हैं, नंबर्स अच्छे आते हैं, तो ये 220 240 तक भी जाने की कोशिश करेगा फॉर 3 to 6 मंथ्स। 1-2 क्वार्टर का टाइम देना पड़ेगा, बट उसके लिए अगर कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग करना है तो यहाँ पे अकोमोडेट करो। Second is again Samvardhan again. So I think that stock also is good again. Uh, 160 वाला आई थिंक यहाँ पे भी पॉजिटिव मोमेंटम आना चाहिए, बट अगर ये जब तक ये 200 डीएमआई के ऊपर क्लोजिंग देता नहीं है, विच इज अराउंड 165 और 169 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है, तो ही मदरसन सुमी में कुछ ना कुछ तो मोमेंटम आएगा। ओवरऑल पॉजिटिव है जी। एक हमारे दर्शक हैं राजीव सनवाल जी, ये पूछ रहे हैं सारे गामा में सर फ्रेश एंट्री बनती है क्या? वेरी डिफिकल्ट टू से, मतलब स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है। लास्ट 2 महीने में आप देखो, हाई भी बनाया है, इमीडिएटली लो भी बना दिया उसने। फ्रेश लेवल तो मैं यहाँ पे एडवाइज नहीं करूंगा। फ्रेश लेवल ऑन ए रिस्कियर टर्म मुझे लगता है 420 450 के रेंज में अगर कोई भी रीजन से मिले तो वो लेवल पे लेना चाहिए, बट नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। शशि भूषण प्रधान जी बोल रहे हैं कि विवेक सराय में रेगुलर व्यूअर ऑफ मनी 9, थैंक यू वेरी मच सर। आप प्लीज़ मेरा सवाल आज तो ले लीजिए। बिल्कुल सर, आप पूछिए, आप सवाल बिल्कुल लेने के लिए ही बैठे हैं। इनका छोटा सवाल पूछा आज चौथा दिन हो गया। मरीन की क्वांटिटी है इनके पास, 250 शेयर हैं, करीब 300 रुपये के। मरीन इलेक्ट्रिकल्स, सब मरीन इलेक्ट्रिकल ही होगा ये, क्योंकि 260 रुपये का यही चल रहा है। तो राइट। इसमें बता दीजिए सर, क्या व्यू है आपका? देखो फंडामेंटली तो ठीक ठाक कंपनी है, नथिंग बैड इन दी कंपनी, बट वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है। 100 पी के आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे अग्रेसिवली कोई फ्रेश बाइंग भी आएगी। और टेक्निकली मुझे लगता है कि ये 50 डीएमए को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। 263 का इसका 60 68 50 डीएमए का लेवल है टेक्निकली, तो अगर वो क्रॉस होता है तो फिर अगेन इट कैन गो अप टू 210। देखो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, बट अगेन स्टॉक अच्छी है, बट अगर ट्रेंड नेगेटिव है, तो एक बार तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग हो या लॉस बुकिंग करके एटलीस्ट 200 के आसपास फिर से लेने की कोशिश करना चाहिए एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। टाइम बिंग ट्रेंड इज नेगेटिव। ओके। काफ़ी दिनों बाद सुजलॉन पर सवाल आया है योगेश जी का। सर 70 रुपये पर इन्होंने लिए हुए हैं, क्या करें सर? ये तो फंस गया रेंज में 60 की। आई थिंक शॉर्ट टर्म के लिए ये यही रेंज रहेगा, 60 और 70 के बीच में ही ट्रेड करेगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होना भी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ सेक्टर विच इज लुकिंग वेरी गुड और लॉट ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कंपनी का बैलेंस शीट क्लीन हो चुके हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर ही, अभी सिर्फ एग्जीक्यूशन ही बाकी है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक कैन बी ट्रिपल डिजिट स्टॉक वेरी सून। बट अगेन यहाँ से आपका 1 साल का व्यू होना चाहिए। 60-62 है गुड लेवल टू अकोमुलेट, मुझे लगता है कि अकोमुलेट करना चाहिए। Q3 के अर्निंग्स की इसके अच्छे होने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि आपका कॉस्ट ऑफ बाइंग तो आ ही जाएगा इन व्हेन इट कम्स टू वेरी मच नियर टू Q3 अर्निंग्स। शॉर्ट टर्म टारगेट कैन बी 75, बट आपको होल्ड रखना चाहिए एज ए इन्वेस्टर फॉर गेटिंग एटलीस्ट 100 एज ए टारगेट। जी। सदाशिव पाटिल जी पूछ रहे हैं हुंडई के आईपीओ में सर क्या करें, बेचें या रखें? इसको लॉस हो रहा है, क्वांटिटी 77 की है इनके पास। देखो इंडस्ट्री वाइज थोड़ा सा रिव्यू हो चुका है। लास्ट 2 महीने में जो प्रेशर चल रहा था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, आप टाटा मोटर्स देखो, मारुति देखो, होंडा देखो, तीनों अंडर परफॉर्मर थे। तो आई थिंक होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से। जिस तरीके से वो अग्रेसिवली एसयूवी सेगमेंट में नए लॉन्चेस ला रहे हैं, ईवी में नए लॉन्चेस ला रहे हैं, और जिस तरीके से लास्ट अगर देखोगे 2 महीने में जो उनके सेल्स हैं थोड़े कुछ खास नहीं थे, वेरी मच सिंगल डिजिट नंबर्स आते थे उसके मंथ ऑन मंथ ग्रोथ। बट अगेन इसके सामने आप टाटा मोटर्स को भी थोड़ा शेयर्स ले लो, मुझे लगता है कि उसमें मोमेंटम बहुत फास्ट आने वाला है।
आज अभी देखोगे तो 775 के आसपास चल रहा है, मेरा टारगेट ऑलमोस्ट 820 का है, वेरी मच नियर, एटलीस्ट एक महीने के आसपास। बट होंडा विल आल्सो डू गुड। बी इन्वेस्टर एज ए लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है वेरी स्लो मूवर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ और दर्शकों के सवाल चलते जा रहे हैं। गगनदीप साहब पूछे हैं टाटा पावर में सर 6 मंथ्स के टारगेट क्या रख सकते हैं वो? अगेन मुझे लगता है कि एटलीस्ट 460 480 का एक कंजर्वेटिव वे में टारगेट रखना चाहिए। बट ओवरऑल मेरा साल भर का टारगेट 500 520 के आसपास है। तो वन शुड अकुमुलेट दिस स्टॉक एट दीज लेवल्स, एटलीस्ट 410 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है टेक्निकल, तो मुझे लगता है 440 460 कैन बी ए टारगेट फॉर 1 और 2 क्वार्टर्स। जी, समीर जी पूछ रहे हैं नमस्कार सर, ब्रिगेड एंटरप्राइज एंड जीएमआर एयरपोर्ट। सर जीएमआर पर हम बात कर चुके हैं, ब्रिगेड एंटरप्राइज पर मैं पूछ लेता हूँ। ब्रिगेड सर कहाँ लगता है आपको? मुझे लगता है कि वेरी पॉजिटिव है। आई थिंक वीकली क्लोजिंग अबव 1440 विच इज एटलीस्ट 150 रुपीज ऊपर वहां मिलता है तो बहुत पॉजिटिवली एक ट्रिगर मिल जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है वीकली बेस पे। ट्रेंड इज ओवरऑल पॉजिटिव, फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं, बट कंसीडर 1 और 2 क्वार्टर्स एज ए इन्वेस्टमेंट टाइम। जी, एक हमारे दर्शक हैं वो लगातार पूछ रहे हैं सर सकुमा एक्सपोर्ट, ये वैसे हम 10 रुपये के शेयर्स को एंटरटेन तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इस काउंटर को ट्रैक करते हैं या ओसवाल सीड सर, इनमें ये फंसे हुए हैं, नेगी जी हैं। स्टॉक तो मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, सकुमा क्या है नाम? सकुमा एक्सपोर्ट के नाम से आते हैं सर। इसमें हाल फिलहाल में अभी पीछे आई थिंक बोनस वगैरह आया था, तो ये काउंटर स्प्लिट हो गया था। ये वैसे करीब 30-35 रुपये का चल रहा था, कंपनी ने बोनस दिया तो ये अभी 4 रुपये के करीब का आ गया। अभी क्या आई करना थिंक वन चाहिए शुड सर? अवॉइड सच काइंड ऑफ नो सिंगल डिजिट स्टॉक्स, हाँ बट एग्जैक्टली। एग्रेसिवली ले चुके हैं तो ही हैज टू कैरी हिज ओन रिस्क। बट आई विल नॉट रेकमेंड टू बाय एट दिस एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जी, एंड सर ओसवाल सीड्स अगर आप देखते हो तो? ओसवाल सीट भी मैंने लास्ट टाइम शायद यही चैनल पे देखा था मैंने। ओस ओस नहीं मिल रहा है। ठीक है सर, मैं एक बार देख लेता हूँ ओसवाल सीड, क्योंकि ये काफ़ी सवाल आ चुका है। श्री ओसवाल सीड्स एंड केमिकल के नाम से आता है सर, और एनएससी कोड इसका पर ओसवाल सीड्स के नाम से ही है, OSWAL सीड्स। 19 रुपये 80 पैसे का चल रहा है। श्री ओसवाल सीड्स एंड केमिकल्स जी 19। यस, सी टेक्निकली तो फंडामेंटली तो कुछ खास है ही नहीं है, मतलब नथिंग इज गुड। आरओसी आरओई नथिंग, मतलब वो तो देखना ही नहीं चाहिए। टेक्निकली बहुत ही खराब है, इट्स ए हाई रिस्क हाई रिटर्न काउंटर। विद रिस्पेक्ट टू शेयर होल्डिंग अगर एक बार देखूंगा तो नॉट सो गुड, मतलब अगेन वेरी मच कंट्रोल्ड काउंटर है ये। और लास्ट क्वार्टर से एक क्वार्टर देखते हो तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैव डबल्ड, so there is lot of activity in terms of no number of shareholders getting doubled from 10,000 shareholders to 30,000 shareholders. Something is cooking but not recommended. ठीक है, कुछ बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। हमारे कुछ एक दर्शक और भी सवाल पूछते आ रहे हैं। पीएनबी में तो हम सवाल ले चुके हैं सर। शिपिंग कॉरपोरेशन राम जी पूछ रहे हैं 273 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए? I think hold positive again, something coming in the budget 250 260 can be a target as a trader. Momentum stock है, लेना चाहिए और होल्ड भी करना चाहिए। जी, अरुण दीक्षित जी पूछ रहे हैं अदानी विल्मर। सर अदानी विल्मर पर हमने काफ़ी डिटेल में बात की है विनीत सर से। आज स्टॉक एक्सरे आप देखें, पीछे जाकर भी आप शो के पीछे में जाएंगे तो थोड़ा सा आपको स्टॉक एक्सरे में सारे ही अदानी स्टॉक्स पर विस्तार से चर्चा हुई, और अदानी विल्मर तो काफ़ी डिटेल में लिया गया। हालांकि मैं बता देता हूँ कि होल्ड की रेटिंग है फॉर द लॉन्ग रन, आप लेकर रख सकते हैं, और इसमें अभी अच्छे टारगेट्स आपको कुछ समय में मिलेंगे। आई मीन ईयर्स देने पड़ेंगे, मे बी मंथ्स में भी आपका काम हो जाए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास सवाल आ रहे हैं। अर्पित जी का सवाल है सर HCL टेक में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? नॉट सो रिकमेंडेड, मतलब मुझे लगता है स्टॉक ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है शॉर्ट टर्म के लिए। क्लोज अबव 1980 अगर आज मिलता है आजकल में तो टेक्निकली ट्रेडिंग के हिसाब से ले सकते हो। 2020 कैन बी अ टारगेट, वेरी मच लिमिटेड। मुझे लगता है कि उतना कुछ बड़ा मोमेंटम स्टॉक में है नहीं है, सो देयर आर लॉट ऑफ अदर स्टॉक्स टू नो लुक एट। मुझे लगता है कि ये अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन वैसे बता दें कि आईटी कंपनीज़ के रिजल्ट्स अब 9 तारीख से शुरू होने, टीसीएस के रिजल्ट से नतीजों का आगाज़ होगा। और जो कल हम मोतीलाल ओसवाल जी की रिपोर्ट भी डिस्कस कर रहे थे उसमें कि रेवेन्यू जंप तो करीब 0.5% का देखने के लिए मिलेगा टीसीएस में, और प्रॉफिटेबिलिटी 5% 6% के आसपास इन्फोसिस टीसीएस दोनों की ही देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जो बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स होंगे वो शायद HCL टेक के देखने के लिए मिल सकते हैं। अमंग द जो बड़ी IT कंपनीज़ हैं
उसमें उनका मानना है कि 3.8% के रेवेन्यू में जंप देखने के लिए मिलेगा उन्हें क्यू ऑन क्यू बेसिस, और करीब 6% से ज़्यादा का जंप उन्हें प्रॉफिट में देखने के लिए मिल सकता है। सर कल तो चला था HCL टेक का, लेकिन आज थोड़ी सी IT काउंटर्स की रैली फिजल आउट हो रही है। सो मतलब अगर हम रिजल्ट्स को कंसीडर करके शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहें तो क्या हो सकता है? आई थिंक नो, मतलब मेरे से जो भी पॉजिटिविटी आने वाला है वो डिस्काउंटेड हो चुका है प्राइस के ओके। हिसाब से। अपसाइड इज वेरी लिमिटेड। आईटी में पॉजिटिव होना चाहिए जिस तरीके से रुपये का मोमेंटम है, बट आई डोंट थिंक प्राइस अप्रिशिएशन में जो स्टॉक वाइज है वहां पे बहुत लिमिटेड है, सो आई एम अवॉइडिंग आईटी स्टॉक्स। जी। पूजा कटोर जी पूछ रहे हैं कि 5 पैसा में सर बाइंग प्राइस 599 की है, क्या करें? होल्डिंग पीरियड 1 साल का है, क्या एग्जिट कर लेना चाहिए? सर 5 पैसा के भी रिजल्ट शुरुआत में ही आ जाते हैं, जनरली 15-20 तारीख तक आ जाते हैं। कैसा लग रहा है सर मोमेंटम ब्रोकिंग कंपनीज में और इस काउंटर में ओवरऑल खासतौर से? पॉजिटिव है। जिस तरीके से लास्ट 3 महीने में मार्केट वोलेटिलिटी रही है, तो इट इज बेनिफिटिंग लॉट ऑफ नो ब्रोकरेज कंपनीज बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस मॉडल। और मुझे लगता है कि अगर रिजल्ट्स इन लाइन विद मार्केट एक्सपेक्टेशंस आए तो मुझे लगता है स्टॉक 525 और 550 के रेंज में जाने की कोशिश करेगा, बट उनका कॉस्ट ऑफ बाइंग इज मोर देन दैट। तो अगर एवरेज करने के लिए कुछ कैपिटल है तो यहाँ पे एवरेज कर सकते हो, बट अगेन कंसिडरिंग द रिस्क ऑफ Q3 अर्निंग से पहले ऐसा अगर ये स्टॉक 550 के आसपास जाता है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, अगर उनका एवरेज प्राइस बिलो दी करंट प्राइस आता है तो।